कभी आपने रात में बेड पे लेटे लेटे ये सोचा है कि जापान के घर इतने छोटे और कॉम्पैक्ट होने के बावजूद इतने चमचमाते किसी लग्जरी होटल जैसे कैसे लगते हैं। और हम इंडियंस के घर सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक खटने के बाद भी वही बिखरा घर, वही सामान का ढेर और वही किचकिच क्यों बनी रहती है। सच तो ये है कि हम गृहिणियाँ मेहनत के मामले में दुनिया में नंबर 1 हैं। सुबह से रात तक बिना किसी छुट्टी के काम करते रहते हैं। लेकिन सच बताऊं तो कमी हमारे अंदर नहीं है, बल्कि काम करने की तकनीक और सोच में है। जापान की महिला एक खास लाइफस्टाइल और माइंडसेट के साथ घर चलाती है, जिससे उनका भारी से भारी काम आधे समय में निपट जाता है। घर हमेशा शीशे की तरह साफ नजर आता है और फिर अपने लिए भी समय मिल जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे जापानी सीक्रेट के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें आज के अभी से अगर आपने अपना लिया तो आपके घर की थकावट, तनाव और बिखरा घर बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। तो पहली आदत है अस्थायी, यानी घर के छोटे से चीज को एक पक्का ठिकाना देना। हम इंडियंस घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समय की। कोई भी चीज़ खोजना हो तो उसे खोजने का लगा समय हमारा सारा तनाव को बढ़ा देता है। चाबी कभी कुशन के नीचे मिलती है तो टीवी का रिमोट कहीं और, बच्चों के टॉयज सेंटर टेबल पे होते हैं तो कैची डाइनिंग टेबल के ऊपर। अब फिर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उसे खोजने में लगा समय हमारे दिमाग के पारे को भी बढ़ा देती है। और फिर होता है बेकार का तनाव। लेकिन जापान में एक छोटी से छोटी सुई से लेकर एक बड़े से बड़े बर्तन को रखने का भी एक सही स्पेस है, एक सही बॉक्स है। तो क्यों ना ये आदत हम अपने घर में भी अपनाएं। हर एक चीज़ को एक अच्छा स्पेस दे, एक अच्छी जगह दे, ताकि जहाँ से सामान हमने निकाला है वापस जाके हम उसी जगह पे सामान को नहीं रखें। ये आदत अपने बच्चों में भी दे। क्या होता है कि बच्चों को जब पता ही नहीं रहता कि सामान को रखना कहाँ है, अपने पेंसिल बॉक्स को कहाँ रखना है, अपने बुक्स को कहाँ रखना है, तो वो जिधर तिधर सामानों को रख देते हैं। फिर कहते हैं कि बच्चों के कारण हमारा घर काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज रहता है। सारी चीज़ों को जब जगह मिल जाएगी तो आपको सामान को रखने में, उसकी डस्टिंग करने में, सामान को खोजने में लगा समय बिल्कुल कम हो जाएगा। और फिर घर में किसी भी तरीके का अनचाहा तनाव नहीं पैदा होगा। इसी से हमारी दूसरी आदत आती है धनसारी, यानी जो चीज़ आपकी काम की नहीं है या जिसे आपने यूज़ नहीं किया है उसे बिना किसी मोह के बाहर कर देना। हम गृहिणी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि पुराने बेकार और गैर ज़रूरी सामान से इमोशनल लगाव। वो प्लास्टिक के डब्बे, टूटा हुआ कप, सालों पड़े कपड़े, पुराने कैलेंडर और किसी से मिला हुआ गिफ्ट जो हम कभी भी यूज़ नहीं करते, कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। हम ये सोच के अलमारी या बेड के नीचे उसे ठूसते चले जाते हैं, सोचते हैं कभी न कभी तो काम आएगा, किसी और को गिफ्ट दे देंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ आपके घर का एक स्पेस ले रहा है, एक अच्छा खासा स्पेस ले रहा है, जिसे घर की डस्टिंग करने में, घर को ऑर्गेनाइज रखने में आपको आ रही है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत। जापान में एक बहुत ही सख्त नियम है। कोई चीज़ अगर आपने 6 महीने से यूज़ नहीं की है तो वो आपके घर का कीमती स्पेस घेरने के लायक नहीं है। जितना काम उतनी ही ज़रूरत की चीज़ें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपने उसे 6 महीने के तक यूज़ नहीं किया है तो आज के आज ही उन सामानों को बाहर फेंक दे, विदाउट कोई इमोशनल लगाव के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि घर से हम किन किन चीज़ों को बाहर निकालें। और अब आ जाते हैं हमारा तीसरा नियम, वो होता है हमारा 30 सेकेंड का रूल, 30 सेकेंड माइक्रो रूल। जापान में कामों को जमा करने का मौका ही नहीं दिया जाता है और यही एक शांत जीवन का सबसे बड़ा राज है। हम अक्सर क्या करते हैं कि चाय पीकर हम टेबल पे छोड़ देते हैं, बाहर से आकर पर्स, हेलमेट डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं, सोचते हैं कि शाम में समेट देंगे। और फिर वो काम आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको पूरा घर एक बोझ लगने लगता है। अगर उस काम को करने में 30 सेकेंड या उससे कम का समय लगता है तो आप उसी समय उन कामों को निपटा लें। चाय पिया तो चाय के कप को उठा के आप डायरेक्ट आके सिंक में डाल दें, हो सके तो उसे धो के भी रख दें। बाहर से आए तो कपड़े, पर्स को हैंगर में हैंग करें। कपड़ों जो आपने यूज़ किया है उसे लॉन्ड्री बैग में डालें या डायरेक्ट आप उसे वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। जब आप छोटे छोटे कामों को 30 सेकेंड में कर लेते हैं तो दिन के आखिर में ना तो आपके सिंक में बर्तन मिलते हैं, ना फैला हुआ नजर आता है। जैसे कि जब आप सुबह तैयार होते हैं तो अपने मेकअप के प्रोडक्ट या जो भी चीज़ आपने ड्रेसिंग एरिया में रखा हुआ है उसे आप 30 सेकेंड का समय देके के सही कर ले। कंघी कहीं और रखा गया, मॉइस्चराइजर का डब्बा हमने कहीं इधर उधर रख दिया, तो 30 सेकेंड का समय इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए काफ़ी है।
साथ ही बच्चों के स्टडी टेबल में भी यही रूल अपनाएं। सुबह जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले अपने बेड को क्लीन करें और अपने बेड साइड टेबल को 30 सेकंड में ही पूरी अच्छी तरीके से साफ कर दें। तब देखिएगा ना तो आपको कामों का बोझ नजर आएगा, ना ही आपका घर कभी भी अनऑर्गेनाइज रहेगा। इसी से हमारा चौथा रूल आता है किचन में हम क्या करते हैं कि एक तरफ पैन को गर्म करने के लिए तेल में लगा देते हैं और दूसरी तरफ जल्दबाजी में प्याज छील रहे होते हैं, टमाटर काट रहे होते हैं या मसाले ढूंढने लगते हैं। इस जल्दबाजी में अक्सर तड़का जल जाता है और तेल के छींटे पूरे स्लैब, गैस और काउंटर टॉप में हमें देखने मिलते हैं। और खाना बनते बनते पूरा किचन लास्ट में एक युद्ध जैसा नजर आने लगता है। सारी चीज़ें बिखरी हुई, कुछ भी आपको जगह पे नहीं, और सारी चीज़ें यहाँ तक कि गैस स्टोव भी इतना गंदा कि आपको समझ ही नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ करें और ये ख़त्म कब होगा। एक सिंपल सा रूल अपनाइए, जितना भी वेस्ट आइटम है उसे आप काउंटर टॉप में रखने के बजाय आप रखें किसी बर्तन या बॉक्स में, जिसे सीधे आप जाके डस्टबिन डाल सकते हैं। स्पून वगैरह रखने के लिए स्पून रेस्टर का यूज़ करें, जहाँ पर किसी भी अनचाहे दागों की जगह आपके किचन पे नहीं होगी। खाना को आप बिल्कुल ढक के पकाएं, चाहे आप दूध बॉईल कर रहे हो, चावल बना रहे हो या आप बना रहे हो किसी तरह की ग्रेवी वाली सब्जी। ढक के बनाने से तेल के छींटे आपके गैस स्टोव पे नहीं पड़ेंगे, जिसे साफ़ करना आसान हो जाएगा। उसके बाद आप एक और सिंपल सा रूल ये निकालें कि जो भी चीज़ आपने यूज़ की है, चाहे आपने मिक्सर ग्राइंडर यूज़ किया है, एयर फ्राई यूज़ किया है, चाहे और कोई अप्लायंसेस, यूज़ करने के बाद हल्का सा वहाँ उसे कपड़े से पोंछ दें, ताकि कभी भी इसमें किसी भी तरह की गंदगी जमा ना हो। अक्सर क्या होता है, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद कुछ छींटे हमारे मिक्सर ग्राइंडर में भी पड़ जाते हैं, जिसे तुरंत साफ करने के बाद ना तो ये जमता है, ना ही इसके साफ करने का समय हमें ज़्यादा लगता है। और जब आपका किचन साफ हो जाएगा तो ना तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद हर मील बनाने के बाद अपने किचन काउंटर टॉप को एक बार साफ करें, साथ ही साथ गैस स्टोव को भी क्लीन करें। सुबह खाना बनाया, एक बार गैस स्टोव साफ हो गया, अगली बार जब लंच बनाने जाएंगे तो आपको वहाँ पर बोझ नहीं लगे, तो आपको वहाँ पर किसी भी तरह का बोझ नहीं लगेगा। एक साफ़ सुथरा किचन एक अच्छा मोटिवेशन भी देती है। साथ ही लंच बनाया उसके बाद भी किचन को अच्छी तरीके से क्लीन करें, क्योंकि रात में भी खाना यहाँ पर बनना है। उसी तरीके से हमारा 5वां रूल आ जाता है ड्राई एंड वेट जोन डिसिप्लिन। हम इंडियन बाथरूम का फ्लोर अक्सर ही हम देखते हैं कि गीला पाया जाता है। गीला होने के कारण धीरे धीरे वो घर में जमी हुई गंदगी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। साथ ही गीला होने के साथ साथ हमारे घर पे भी वो बैक्टीरिया को फैला रहा होता है। इसलिए जितना हो सके अपने बाथरूम को, अपने सिंक एरिया को, अपने वेट एरिया को आप बिल्कुल ही ड्राई रखें। ड्राई रखने के लिए आपको सिंपल ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वाइपर वगैरह बिल्कुल हैंडी रखें, ताकि इन सारी चीज़ों को काम करना बिल्कुल आसान रहे। नेक्स्ट रूल है कि जापान की महिला कितनी भी क्यों ना थकी होती है, रात में 5 मिनट का रीसेट पॉइंट ज़रूर अपनाती है। मेरे कहने का मतलब है कि रात में सोने के समय आप क्यों ना कितना भी थके हुए हो, एक बार अपने घर का राउंड ज़रूर लगा लें। सोफे का कुशन अगर इधर से उधर हो गया है तो उसे सही कर ले, डाइनिंग टेबल को साफ कर ले, सिंक के बर्तन को धो के रख ले, और साथ ही साथ अगली सुबह के लिए भी अपने किचन को तैयार रखें, क्योंकि सुबह हम अक्सर देखते हैं कि हमारे किचन में जल्दबाजी मची रहती है। टिफ़िन तैयार करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है और अपने काम में भी लगना है। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी अगर आप रात में कर ले तो सुबह अगर आप जब सो के उठते हैं और एक क्लीन ऑर्गेनाइज किचन होने के साथ साथ एक क्लीन ऑर्गेनाइज घर भी जब आपको मिलता है तो एक अलग सी खुशी मिलती है, एक मोटिवेशन आपको देता है कि हाँ, आज की शुरुआत, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हमने सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से की है। इसी से मेरा नेक्स्ट रूल है 1 in 1 out। जब भी आप कोई नया सामान घर में लाते हैं, चाहे वो नया ड्रेस होता है, नया चप्पल होता है, नए खिलौने होते हैं या किचन का कोई आइटम होता है, एक लाया एक गया या किसी को डोनेट कर दिया। नए चप्पल आए तो पुराने चप्पल को आप फेंकना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों के खिलौने खरीद के ला रहे हैं तो उनके टूटे हुए खिलौने को भी आप हटाना बिल्कुल ना भूलें। किचन के आइटम में कोई चीज़ आपने ऐड की है तो पुराने टूटे हुए चीज़ों को या अनयूज चीज़ों को आप हटाना वहाँ पर बिल्कुल ना भूलें। इससे आपके किचन में, आपके घर में स्पेस भी बनी रहेगी और आपको किसी भी चीज़ को रखने का आपको अलग से वहाँ जगह नहीं देना पड़ेगा। उसी से ट्रांसपेरेंट स्टोरेज यानी पारदर्शी डिब्बे एक जादू की तरह काम करते हैं। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपको वहाँ पर खोजना नहीं पड़ता है, हर डब्बे को खोल के देखना नहीं पड़ता है कि उसमें क्या चीज़ें हैं। सिंपल से ट्रांसपेरेंट होने के कारण वो चीज़ आपको आसानी से दिख जाती है, जिस कारण से
आपको वहाँ तनाव नहीं होता है, आपको वहाँ चिड़चिड़ापन नहीं लगता है और किसी भी तरह की दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो जापानी लोग हमेशा ही फॉलो करते हैं। अगर आज से क्या अभी से हमने इन सारी चीज़ों को, अपने रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो विश्वास मानिए आपका घर छोटा हो या बड़ा डजेंट अफेक्ट, आपका घर हर वक्त ऑर्गेनाइज रहेगा। घर बड़ा होना, घर का छोटा होना कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर घर आपका साफ सुंदर और ऑर्गेनाइज रहता है, यही सबसे बड़ी मानसिक शांति आपके लिए है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।